ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम की महिमा, प्रभु के नाम को जलाल दे सके। थोड़ी देर हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है जब हम लोग जमा हो तो परमेश्वर के वचन को भी पढ़ा जाए, सुना जाए, समझा जाए, समझाया जाए और हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सके। पिछले हफ्ते से हम लोग एक चीज़ को देख रहे हैं और वो है टॉपिक सीमा या बॉर्डर या कहना चाहिए कि लिमिट। हम जब प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, हमारे जीवन के लिए बहुत सारी चीज़ें प्रभु पहले से तैयार करके रखता है, वरन हर एक उस विश्वासी के लिए जो प्रभु में है, प्रभु की खिदमत कर रहा है, प्रभु की महिमा कर रहा है, तो एक ऐसी गाइडलाइन में वो चलता है जिसके द्वारा उसको अपने जीवन के हर एक छोटे बड़े कामों में इस बात को देखना है कि उसे क्या करना है, क्योंकि उसकी सीमाएं, उसके कार्य, उसकी सेवा सब कुछ परमेश्वर की ओर से आती है। जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपको उस कंपनी के नियम अनुसार काम को करना पड़ेगा, आपको उसकी गाइडलाइन के अनुसार आपको अपनी सेवाएं देनी होंगी, और अगर आपने कोई भी गाइडलाइन तोड़ी या उस सीमा को तोड़ा तो फिर वो आप पर आपको पूछेगा, आपसे पूछेगा, हिसाब किताब लेगा और कहेगा आपने ऐसा क्यों किया जब आपको ये बताया गया था। वैसे ही परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के वचन के अनुसार जब प्रभु हमें स्वतंत्र करते हैं, पाप से आज़ाद करते हैं, और जैसा परमेश्वर के वचन में भी लिखा है कि यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे, यदि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम आज़ाद हो जाओगे। ठीक है, आज़ादी एक बहुत अच्छा शब्द है, लेकिन आज़ादी के साथ साथ हमारे जीवन में परमेश्वर का एक नियम, एक व्यवस्था आती है, एक सीमा आती है कि अब तुम संसार में अपने मन की रीतियों के अनुसार चलते थे, मन के अनुसार खाना पीना रहना सहन करते थे, लेकिन अब तुम प्रभु में आ गए हो। अब तुम्हारा जीवन कैसा होना चाहिए? हम संसारिक रीति से नहीं जी सकते, हम संसारिक रीति से नहीं चल सकते, और अगर हम प्रभु में आने के बाद भी प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, एक अच्छी संगति रहने के बाद भी अगर हम अपने जीवन को संसार की रीति पर चला रहे हैं तो हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं है। बाइबल में लिखा है हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे चर्च में, कलीसियाओं में, जो पूरे संसारिक चीज़ों को चर्च में ले आए हैं। वो मुकदमा भी करते हैं, वो पुलिस कानून, पुलिसबाजी भी करते हैं, वो गुंडई भी करते हैं, धमकी भी देते हैं, चोरी भी करते हैं, तमाम प्रकार के व्यभिचार और गंदे कामों में फंसे। जैसा बाहर होता था वैसे ही अंदर भी होता। लेकिन जब हम प्रभु के पास आए और एक उस बुलाहट से आए जिसे प्रभु ने चुना है, तो हमारे ऊपर हमेशा परमेश्वर की निगाह रहती है। क्या आपने पढ़ा है? परमेश्वर की आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहती हैं, बनी रहती हैं हमेशा वो, और वो उनके कामों को देखता है और जांचता है। उसे उनसे मतलब नहीं है जो संसारिक रीति में जी रहे हैं, लेकिन उसे उनसे मतलब है जिसे उसने चुना है और बुलाया है, जिसे ठहराया है, जिसे अपने नजदीक लेकर आया है और इस बात को बताया कि तुम मेरे हो और तुम्हें कैसे चलना है। और अगर हम उस दायरे में होकर अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं तो प्रभु हमारे साथ होते हैं, लेकिन अगर हम उस दायरे को जानबूझकर बार बार तोड़ देते हैं, क्योंकि परमेश्वर के आगे दिखावटी चीज नहीं चलती। हम परमेश्वर से कुछ भी नहीं छिपा सकते, हम परमेश्वर को कुछ भी बनावटी रूप से प्रस्तुत नहीं कर सकते, क्योंकि वो सब हाल को जानता है। जैसे कि जब कैन ने हाबिल को मार दिया तो वो ये सोचता था कि परमेश्वर को नहीं मालूम, किसी ने नहीं देखा, कोई नहीं जानता है, लेकिन परमेश्वर ने उससे पूछा कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है? तो उसने संसारिक रीति से उत्तर दिया, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? हम लोगों से छिपा सकते हैं, मनुष्य से छिपा सकते हैं। अगर हम संसार में रह रहे तो संसारिक रीति में अपने झूठ और झूठे दावों के द्वारा सत्य को दबा सकते हैं, लेकिन जब आप कलीसिया में आ गए हैं तो आपको उस बॉर्डर को क्रॉस नहीं करना है। या तो आओ नहीं, और आ गए हो तो बहुत सावधानी से चलना है, क्योंकि शैतान की निगाह दूसरे लोगों पर नहीं, शैतान की सबसे अधिक निगाह उन पर होती है जो प्रभु के चुने हुए लोग होते हैं। परीक्षाएं उन्हें सबसे अधिक देना होती है जिन्हें प्रभु बचाना चाहता है। कष्ट सबसे ज्यादा उन पर आते हैं जो सच में एक सच्चा जीवन जीना चाहते हैं। उन पर नहीं आएगा जो संसारिक रीति से हैं, जो
22% संसार में जीते हैं और 2% प्रभु में जीते हैं। 24 घंटे में वो तरह तरह के झूठ बोलना, प्रलोभन देना, लालच करना, इसके संग बैठ, उसके संग बैठ, दूसरों की संगति में, उनका जीवन उन्हीं में गुजरता है। लेकिन वो लोग जो इन सारे पापों से अलग रहते हैं, इन सारी संगति से अलग रहते हैं, इन सारे प्रभाव से अलग रहते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर की निगाह उन पर रहती है। अभी देखिए, खुदा के कलाम में आपने पढ़ा होगा हनन्याह सफीरा के विषय में। ये एक परमेश्वर के भवन के लोग हैं। किसके लोग हैं? परमेश्वर के भवन के लोग हैं, एक प्रार्थना, एक संगति के लोग हैं। और ऐसे लोग हैं जो वचन पढ़ने वाले, पवित्र आत्मा की हुजूरी में रहने वाले, भजन करने वाले, आराधना करने वाले, इबादत करने वाले लोग हैं। लेकिन आपको मालूम है, एक नियम बनाया गया था, एक दायरा दिया गया था कि आपको अपने जीवन में ये चीज लागू करना है। अगर नहीं करना है तो आप जा सकते हो, दबाव नहीं है, कोई लालच नहीं है, कोई प्रलोभन नहीं है, कोई झूठ नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। जाना है तो जाओ। सो ये भी मंडली में शामिल हो गए और जैसा व्यवस्था ठहराई गई कि जो कुछ तुम्हारा है उसे बेचकर इकट्ठा करो और कलीसिया में जितने लोग हैं उन सबको जैसे जिसकी जरूरत है उसे दिया जाए, उनके खर्चे पूरे किए जाएं। बड़ा आनंद था, बड़ा अच्छा था। लेकिन ये हस्बैंड वाइफ ने अपने मन में एका किया और उस दायरे से बाहर निकल गए। प्रेरितों के काम 5वें अध्याय में ये पूरी घटना मिलती है और वचन बताता है, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि इन्होंने वो काम किया जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं था और अपनी स्वार्थ, अपने लालच को अपने जीवन में भरकर ये सोच रहे थे कि प्रभु नहीं देख रहा है। ये सोच रहे थे कि इनने जो हद ठहराई है, जो नियम है, तोड़ दिया, उसे कोई नहीं जानता। बाइबल में लिखा है, ये अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा लेके प्रभु के दास पतरस के पास आए और पतरस से कहने लगे, हमारे परिवार की ओर से ये दान है। तब पतरस ने एक सवाल उनसे किया, क्या तुमने इतने में ही भूमि बेची थी? तो हनन्याह कहता है कि हाँ, मैंने इतने में ही भेजी थी। बाइबल बताती है पतरस ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि तुमने पवित्र आत्मा से झूठ बोला है। पढ़िएगा, अगर आप पढ़ें इसका 3 पद 5वां अध्याय, तो लिखा है, परंतु हनन्याह ने कहा, परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली? शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले, कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। यहाँ झूठ नहीं चलता है। यहाँ झूठ का मतलब सीधा सीधा होता है कि हम अपनी कैटेगरी, हम अपने पिता को बदल रहे हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है झूठों का पिता कौन है? शैतान है। कौन है? बोलिए, कौन है? शैतान है। झूठों का पिता कौन है सिद्धार्थ? शैतान। यदि हम झूठ बोलते तो यहां पर बाइबल स्पष्ट बोलती है कि शैतान ने तेरे मन में क्यों ये बात डाली। एक दायरे को, एक नियम को इन्होंने तोड़ दिया, उधर से अलग हो गए। जबरदस्ती नहीं था कुछ भी। अगर हम प्रभु के लिए कुछ लेकर आ रहे हैं, दान दे रहे हैं और हम लिफाफे में दे रहे हैं, तो उसमें लिखा है सप्रेम भेंट, दशवां अंश या फ्री विल ऑफरिंग, या आप खुशी से देना चाहते हो। और अगर हम उसका यूज कर रहे हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि हम क्या यूज कर रहे हैं, उसका रिवॉर्ड हमें क्या मिलेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर 100 गुना देने वाला परमेश्वर है। ये शायद हम अनजाने में कर रहे हैं। हम एक दायरे को, एक नियम को तोड़ रहे हैं और यहां पर उनने भी किया। ना देना बेहतर है देने से अच्छा, क्योंकि अगर हम दे रहे हैं तो हमें उस कैटेगरी में आकर देना पड़ेगा जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है, परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है, परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है। हालेलुया। और अगर हम उस दायरे को तोड़ते हो तो देखिए क्या कहा पतरस ने, 3 पद, परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली जी, तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले, हाँ, भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। हाँ, जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों बिगाड़ी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है, समझ रहे ना आप।
हम दान देने के बाद गुनहगार ठहरे तो क्या फायदा, इससे अच्छा दान देना। लेकिन अगर हम दान दे रहे हैं या हम किसी चीज को कर रहे हैं तो हमें यह जानना चाहिए कि उसका एक सिस्टम, एक दायरा है, एक नियम है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। उसका यह दावा है, प्रतिज्ञा है। लेकिन हम शायद उस चीज को नहीं समझते, उस चीज को नहीं जानते अपने जीवन में, और जिसके कारण हमारे जीवन में बहुत सारे श्राप बैठ जाते हैं। हम पनप नहीं पाते हैं, हम बढ़ नहीं पाते हैं, हम सीख नहीं पाते, हमारे जीवन में वो परमेश्वर की ब्लेसिंग्स नहीं आ पाती है। हम सिर्फ एक ऐसा जीवन जीते रहते हैं जो संसारिक जीवन है। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, जो दायरा हमें दिया गया है हमें उस दायरे को समझना। एक आराधना का दायरा, एक देने का दायरा, एक रिसीव करने का दायरा, एक परख का दायरा, एक पवित्रता का दायरा हमें दिया गया है। क्योंकि ये बात हमेशा याद रखिए खुदा के लोगों की, शैतान की निगाह, शैतान की नज़र हमेशा हमेशा, बैठ जा बेटा, शैतान की नज़र हमेशा हमेशा उस जगह पर रहती है जहाँ पर पवित्रता रहती है, ताकि वो अपवित्र करे। ठीक है ना सिद्धार्थ? सो हमें हमेशा इस बात को देखना है अपने जीवन में कि हम जो जीवन जी रहे हैं क्या वो परमेश्वर के हद में है या उसके बाहर है। मैंने देखा है अपने जीवन काल में स्टेज के ऊपर का जीवन और स्टेज के बाहर का जीवन। मैंने देखा है मेकअप से पहले वाला उनका चेहरा और मेकअप के बाद वाला उनका चेहरा। मैंने देखा है उनका घर का जीवन, मैंने देखा है उनके चर्च का जीवन। कुछ चीजें ऐसी हैं परमेश्वर के लोगों की, हम उसमें दो चीजें नहीं डाल सकते। एक ही जीवन होना चाहिए, एक ही रास्ता है, एक ही सत्य है, एक ही परमेश्वर है, एक ही बैप्टिज्म है, एक ही उद्धार करता है। तो हमें भी उस चीज को देखना है और जानना और समझना। और बाइबल में क्या लिखा हुआ है, इसके आगे लिखा हुआ, उसकी पत्नी सफीरा भी कुछ देर के बाद वहां पर आई और उसने भी झूठ बोला। मेरे बोलने का मजमून सिर्फ ये है कि हम इस बात को जानें कि हमारी कुछ लिमिट है, हमारी कुछ हदें हैं और हम उसे क्रॉस नहीं कर सकते। अगर हम उस लिमिट्स को, उस हदों को क्रॉस कर रहे हैं तो याद रखो खुदा के लोगों, हम पाप की ओर आगे बढ़ रहे हैं, परमेश्वर से दूर जा रहे हैं और धीरे 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 हम शैतान के हाथों में हो जाते हैं। आपको मालूम है परमेश्वर का वचन बताता है जब हम आराधना करते हैं तो शैतान भी अपने तख्त को लगाता है और परमेश्वर भी अपने तख्त को लगाता है। हम पल भर में परमेश्वर के हो सकते हैं और पल भर में हम शैतान के हो सकते हैं। हमें ये जानना, हमें ये पहचानना कितनी जल्दी शैतान हमें अपने कब्जे में ले लेता है। तो हमें उस दायरे को याद करना है। हर काम को जो हम कर रहे हैं बहुत सोच समझ कर हमें करना है, हमें समझदारी से करना है, हमें जानकर ये करना है कि जो चीज़ हम कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है ठीक, वो सही है कि नहीं है सही। एक आयत अगर आप पढ़ना चाहें मेरे संग तो आप पढ़ सकते हैं। प्रभु के वचन की बहुत सुंदर सी आयत है जो आपको मिलेगी 2 कुरिन्थियों की किताब और उसका 10वां अध्याय और उसके 13वें पद से पढ़िएगा। देखिए क्या लिखा है, 2 कुरिन्थियों 10वां अध्याय 13वें पद से पढ़िए। हाँ पढ़िए पढ़िए। हम तो सीमा से बाहर घमंड कदापि ना करेंगे, परंतु उसी सीमा तक जो परमेश्वर ने हमारे, यहाँ लिखा है हम तो सीमा से बाहर घमंड कदापि ना करेंगे। मतलब एक सीमा दी गई है, हमें एक दायरा दिया गया है। घमंड करना पाप है, लेकिन हमारे घमंड का विषय यह है कि हम एक सच्चे परमेश्वर को जानते हैं। हमारे लिए घमंड का कारण यह है कि यीशु ने हम पर अनुग्रह किया। हमारे घमंड का कारण यह है कि उसने हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमारे पापों को क्षमा किया। और यहां स्पष्ट पौलुस लिख रहा है हम तो सीमा के बाहर घमंड कदापि ना करेंगे, परंतु उसी सीमा तक जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहरा दी है और उसमें तुम भी आ गए हो आगे और उसी के अनुसार गए हो और उसी के अनुसार घमंड भी करेंगे। हाँ 14वां पद, क्योंकि हम अपनी सीमा से बाहर अपने आप को
बढ़ाना नहीं चाहते। समझ रहे हैं ना आप? ओवर एक्ट नहीं। परमेश्वर के वचन में लिखा है जिसको परमेश्वर की दया दान अनुसार मिला है वो अपने आप को वैसा ही समझे। अगर हाथ का काम नाक कर लेती तो नाक निकल के हाथ का काम करने लगती। अगर टांग का काम सिर करने लगता तो टांग निकल के सिर का काम करने लगती। लेकिन टांग का काम अलग है, नाक का काम अलग है, हाथ का काम अलग है। वैसी कलीसिया में जो लोग हैं उनका काम अलग है। बाइबल में लिखा है जैसे देह उसमें बहुत से अंग हैं और सब अंगों का काम अलग अलग है, वैसे ही कलीसिया यीशु मसीह की देह है, उसके काम अलग अलग है। कोई अपने आप को उससे अधिक ना समझे। और मैंने देखा है जो स्थान पवित्र होना चाहिए वहां पर अपवित्र लोग घुस गए हैं। मैंने देखा है वो मुंह में तो हालेलुया बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे गंदे काम करते हैं। वो उस प्रकार के कामों को करते हैं जो परमेश्वर के योग्य नहीं है, घृणित। मैंने देखा है एक स्त्री ने, एक लड़की ने अपने आदमी पर केस कर रखा कोर्ट में, मेंटेनेंस का, डाइवोर्स का, और एक दूसरे लड़के के संग वो रहती है और चर्च में मैंने देखा माइक उठा के हालेलुया हालेलुया करती। क्या ये सही है? मुझे बताइए। नहीं है। पहले आप अपने बाइबल में लिखा है जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी। वो जो परमेश्वर के भवन की आगे वाली जगह होती है ना, जिसे हम कहते हैं वेदी या परम पवित्र स्थान, उधर हर कोई नहीं खड़ा हो सकता है क्योंकि शैतान भी परमेश्वर के तख्त के सामने खड़े होकर बहुत हालेलुया हालेलुया बोलता था, बहुत कुद्दूस कुद्दूस पवित्र पवित्र होली होली बोलता था और गिरा दिया गया। और आज बहुत से अगुवे इसीलिए दंड पा रहे हैं, इसीलिए कर्स में जिंदगी जी रहे हैं क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की पवित्रता की अहमियत को नहीं जाना और वो सीमा को लांघ गए हैं। गाना तो बड़े बड़े सिंगर भी गाते हैं, एक से एक आवाजों में गाते हैं और लाखों करोड़ों कमाते हैं, लेकिन क्या वो प्रभु के लिए गाते हैं? क्या वो यीशु के लिए गाते हैं? नहीं, वो अपनी जीविका और संसारिकता के लिए गाते हैं। लेकिन परमेश्वर के भवन में आकर जो गाने वाला है, जब वो गाता है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, तब पवित्र आत्मा तहरीक करता है। दाऊद भी गाता था और दुष्ट आत्माएं भाग जाती थी, दाऊद भी बजाता था, दुष्ट आत्माएं चली जाती थी। सो हमें उस दायरे को देखना है कि हम किस दायरे में रहकर परमेश्वर की खिदमत कर रहे हैं। और अगर लिखा है जैसे तुम बुलाए गए हो उसी को सिद्ध करने को, उसी को सिद्ध करो, उसी को समझो, एक्स्ट्रा नहीं करो। अगर लिखा है अगर तुम एक मेंबर के रूप में बुलाए गए तो एक मेंबर्स के रूप में रहो, एक लीडर्स के रूप में बुलाए गए हो एक लीडर्स के रूप में रहो, एक सेवक के रूप में बुलाए गए हो एक सेवक के रूप में रहो। उससे अधिक कोई अपने आप को ना समझे। और अगर कोई, बेटा मोबाइल रख दो, अगर कोई अपने आप को इससे अधिक समझता है तो बाइबल में लिखा है वो पाप करता है। एक सीमा ठहराई गई है, एक पास्टर्स की सीमा है, एक सेवक की सीमा है, एक लेमैन की सीमा है, एक म्यूजिशियन की सीमा है, एक बहू की, एक बेटी की, एक सास की, एक बिटिया की, एक बेटे की, एक बच्चे की सीमा है। और जब ये सीमा लांघ दी जाती है, क्रॉस कर दी जाती है, तो बिगाड़ होने लगता है, शैतान को मौका मिलता है। हमें ये देखना है कि प्रभु ने हमें किस लिए रखा है। बाइबल में लिखा है सेवा करने वाला सेवा में लगा रहे, दान देने वाला दान देने में लगा रहे, शुभ संदेश सुनाने वाला शुभ संदेश सुनाने में लगा रहे। बाइबल में लिखा है बहुत सी ऐसी सेवकाएं उसमें लगे रहे, लेकिन उस सीमा से बाहर मत जाओ। उतना ही बोल जितना परमेश्वर के वचन में लिखा है, या उतना ही बोल जितना परमेश्वर ने तुझे दिया है, एक्स्ट्रा नहीं। और आज घमंड की बातें हो रही जिसके कारण लोग आज परमेश्वर के उस पवित्र स्थान से उतर गए हैं, हट गए हैं, परमेश्वर ने उन्हें हटा दिया है। बाइबल में लिखा है एक राजा याजकों को धमकी देकर कहने लगा आज मैं धूप बत्ती मैं चलाऊंगा, धूपदान मैं चलाऊंगा परमेश्वर के पवित्र स्थान में। बाइबल में लिखा है याजकों ने मना किया, लेवियों ने मना किया, राजा ये तेरा काम नहीं है। वो कहने लगा मैं राजा हूं, मैं बादशाह हूं, मुझे कौन रोक सकता है। और वो परमेश्वर के पवित्र स्थान में घुस गया। और बाइबल में देखा याजकों के देखते देखते उसके माथे पर कोड़ फूट निकल आया और वो कोड़ी हो गया और उसे झट याजकों ने बाहर खींचकर बाहर कर दिया।
हमें मालूम होना चाहिए कि क्या प्रभु ने हमें सौंपा है, प्रभु ने हमें किस लिए रखा है, और हमें उस दायरे से आगे नहीं बढ़ना है। और अगर हम उस दायरे से आगे बढ़ेंगे तो हम पाप करते हैं। तो हम क्या करते हैं? पाप। पढ़िएगा बेटा उसी आयत को जो आप पढ़ रही थी, क्योंकि हम अपनी सीमा से बाहर अपने आप को बढ़ाना नहीं चाहते, जैसा कि तुम तक न पहुँचे, हाँ पहुँचने की दशा में न होता। हाँ मसीह का सुसमाचार सुनाते हुए तुम तक पहुँच चुके हैं, और हम सीमा से बाहर दूसरों के परिश्रम पर घमंड नहीं करते। हाँ, दूसरा जो कर रहा है उसका प्रतिफल खुदा उससे देगा, लेकिन हम जो कर रहे हैं उसका प्रतिफल खुदा हमें देगा। हमें डरना, घबराना, चिंतित नहीं होना, हमें वही काम करना है तो प्रभु ने हमारे लिए सुनिश्चित किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम एक आयत और पढ़ेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। निकालिएगा मेरे संग बहुत अच्छी आयत ये मुझे लगती है प्रभु के वचन की। जो जहाँ पर लिखा है सेवा करने वाला सेवा करता रहे, दान देने वाला दान देता रहे, रोमियो की पत्री में है, उसका 12वां अध्याय और उसका 8वां पद है। मैं सोचता हूँ 7वें पद से पढ़ें बेटा। जी, रोमियो की पत्री 6वें पद से पढ़ो बेटा, 6वें पद से। जी, मिल गया। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भाषाओं का दान मिला हो वो विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। आगे, यदि सेवा करने का दान मिला हो तो वो सेवा में लगा रहे। आगे, यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। आगे, जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहे। आगे, दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वो उत्साह से करे। जो दया करे वो हर्ष से करे। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम में एक दूसरे पर दया रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उद्माद से भरे रहो, प्रभु की सेवा में सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, पवित्र लोगों को जो कुछ अवश्य हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो और अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो, आनंद करने वालों के संग आनंद करो और रोने वालों के साथ रो, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली उन्हीं की चिंता किया करो, जहां तक हो सके तुम सबसे भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, अपना पलटा ना लेना परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है पलटा लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है कि मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। एक दायरा दिया गया है, हमारे लिए एक गाइडलाइन दी गई है कि आपको इस हद में रहकर ऐसे ऐसे करना। जब दुश्मन आए, जब बुराई करने वाला आए, जब अपने आप के खिलाफ बोले, जब शैतान आपकी परीक्षा ले, जब तमाम इन विपत्तियों से आप गुजरो तो आपका जीवन कैसा होना चाहिए। ओवर एक्ट नहीं करो, आप गड़बड़ाओ नहीं। अगर परीक्षा आई है तो बिना परमेश्वर के परमिशन के नहीं आ सकती है, और अगर आई है तो बाइबल में लिखा है वो हमें परीक्षा से निकालना भी जानता है। अगर हम दान दे सकते हैं
खुशी से दें। परमेश्वर के आगे अमाउंट महत्व नहीं रखता कि आप कितना ज्यादा दे रहे हो कितना कम दे रहे हो, खुशी से दें। सेवा का मौका मिल रहा है, खुशी से सेवा करें। आज आराधना का दिन है, हम खुशी से प्रभु के घर जाएंगे, प्रभु के लिए तैयार होंगे। ऐसा नहीं है कि हम 9:30 की आराधना है तो हम पता पड़ा 9:45 बजे आ रहे, 10 बजे आ रहे, 11 बजे। एक उद्मास से भरे रहो। एक गाइडलाइन हमें दी गई, हम आलस से किसी काम को नहीं कर सकते। जब बाइबल कॉलेज में और हम लोग अपनी ट्रेनिंग पीरियड में थे तो हमें संडे मॉर्निंग लखनऊ शहर के बहुत से चर्चों में जाना पड़ता था। तो मेरी जो ड्यूटी थी वो संडे मॉर्निंग को आवास विकास राजाजीपुरम लखनऊ में थी। और मुझे एक साइकिल मिली थी वहाँ से, एक पास्टर ने मुझे गिफ्ट करी थी और मैं उस साइकिल को लेकर जाता था। और मैं आपको बताऊं, मैं इतना पहले तैयार हो जाता था। वहाँ का 8 बजे का चर्च हुआ करता था क्योंकि 10:30 बजे हमारा मेन चर्च लखनऊ में आलमबाग में सुजानपुरा में होता था। मैं सुबह जल्दी से तैयार होकर, मुझे नाश्ता भी नहीं मिलता था, मैं जल्दी से लेके वहाँ पहुँच जाता था। और मैं अपने पास्टर से पहले, वो घर में रहते थे, वहाँ से पहले पहुँचकर मैं सारी कुर्सियाँ लगाता था, पोंछता था, हारमोनियम इंस्ट्रूमेंट लगाता था, ऐसे करता था। और उसके बाद जब हमारी आराधना गुरुवार थर्सडे को या वेडनेसडे को हमारी एक दूसरी जगह पर होती थी, बंगला बाजार में होती थी, तो वहाँ पर भी हम पहले पहुँच जाया करते थे, दरी बिछाते थे, तैयारी करते थे। जब प्रभु के सेवक आते थे, प्रभु के वचन को सुनाते थे। एक आदमिक उद्माद, जो जिम्मेदारी हमें मिली है, आप ये ना सोचें कि उसके बदले आपको क्या देगा। कोई दे ना दे सिद्धार्थ, लेकिन प्रभु जरूर देगा, प्रभु जरूर देगा। और लिखा है आपस में क्या रहो, एक मन रहो। एक मन लगाकर हमें उस काम को करना है। हमें ये नहीं देखना है कि हमें कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है। हमें ये भी नहीं देखना है कि हमारी बड़ाई कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। याद रखो, हमारी बड़ाई करने वाला कौन है? प्रभु है, यीशु मसीह है। लेकिन हमें जो दिया गया है दायरा, हमें उसमें कुड़कुड़ाना भी नहीं है, बड़बड़ाना भी नहीं है, हम ही को करना पड़ता, हमको ऐसा करना पड़ता, नहीं। हमें खुशी से करना, जितना हो सके खुशी से करें, जल्दबाजी में नहीं करें, दिखाकर ना करें, बताकर नहीं करें कि आज हमने किया है, आज हमने पूरी झाड़ू लगाई है। सिद्धार्थ, मनु ने नहीं लगाई मम्मी, हमने ये वाला काम किया, उसने ये वाला काम नहीं किया, नहीं। जो भी जिम्मेदारी मिले उससे बड़े विश्वास योग्यता के संग मम्मी ने बोला है बेटा तुम्हें ये करना है, बेटी आपको ये करना है। हाँ, हमें उस दायरे में रहकर अपने काम को बहुत शालीनता से पूरा करना है। ये एक विश्वासी की पहचान है। हालेलुया। और जब आप उस दायरे को नहीं तोड़ोगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान कभी भी आपको हलाक नहीं कर सकता, क्योंकि उस दायरे के बाहर शैतान बैठा है। पतरस में लिखा हुआ है, याकूब में भी, शैतान इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। समझ रहे ना, इस ताक में रहता, गरजने वाले सीखने। और किसको फाड़ खाता है सिद्धार्थ? जो ऐसे ऐसे बाल करता है, जो ऐसे ऐसे करता है, जो स्टाइल मारता है, जो परमेश्वर की इज्जत नहीं करता, जो परमेश्वर को स्थान अपने जीवन में नहीं देता, जो उस दायरे को क्या करता है? तोड़ देता है, लांग जाता है। समझ रहे ना? जैसे आप निकलोगे, जैसे मम्मी ने बोला बेटा बाहर जा रही हो, गर्म कपड़ा पहन लो। अरे मम्मी हमें ठंडा थोड़े लग रही। नहीं बेटा गाड़ी पे जा रही हो, मत ऐसे करो। अरे मम्मी आपको नहीं मालूम है। और वो लड़की अपने तैश में चली गई और पता पड़ा जब वहां से लौटी तो सर्दी, खांसी, जुकाम, निमोनिया और अस्पताल में भर्ती। एक चीज बताई जा रही है, एक अच्छी चीज बता रहा है, तो आपको उसे मानना है। समझ रहे ना? ये एक दायरा है, एक सीमा। वैसे परमेश्वर ने एक विश्वासी को एक दायरा दिया, एक सीमा दी गई है कि आपको उसे क्रॉस नहीं करना है। और जब हम उसके अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, प्रभु हमें बरकत देगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस शाम के लिए प्रभु जो तूने हमें दी है, और हमें ठहराया है प्रभु कि हम सीखें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। प्रभु तेरे बेटे और बेटियां, तेरे भाई बहन, तेरे बच्चे यहाँ पर है खुदा, हम सब तेरी चरागाह की भेड़ें हैं। हमसे बहुत गलती होती है, बहुत भूल चूक होती है प्रभु, लेकिन आप क्षमा करने वाले प्रभु है। हमें माफ़ करें, हमारी गलतियों को क्षमा करें प्रभु। और प्रभु हमारे विवेक को और अधिक सतर्क करें। पवित्र आत्मा हमारे अंदर अधिकाई से अपनी हुकूमत को जता। हर पाप करने से पहले तेरी जोरावर ताकत हमें पाप के प्रति सतर्क करे, और हम पाप की सोच से निकलकर, पाप करने की बला से निकलकर एक पवित्र जीवन में जिए।
कोई भी संसारिक अवस्था हमें उस दायरे को तोड़ने के लिए मजबूर ना करे, लेकिन हम कह सके कि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। यीशु हर सुनने वालों को बरकत देना प्रभु जी, और उन्हें एहसास दिलाना कि उनका जीवन इस संसार में एक सीमा में बंधा है, वो मसीह के कैदी हैं और वो मसीह में होकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। इन बच्चों को, नादानों को बरकत दे प्रभु, और अपने में उन्नति दे प्रभु। कलीसिया के जो लोग नहीं आ सके प्रभु, उन्हें भी बरकत देना प्रभु। मेरी प्रार्थना है जितने सब्सक्राइबर्स हैं, जितने सुनते इस वचन को, उनके परिवारों पर भी प्रभु तेरा आशीष का हाथ हो। हम सभी कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।